हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हो दोस्तों। तो आज के इस चैप्टर में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फिफ्थ पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैंने उसे 5 फेजेस में डिवाइड किया था। तो ये उसमें से फिफ्थ फेज़ है और मैं साथ में चैप्टर की समरी भी एक्सप्लेन करूँगा इसी वीडियो में। तो हमारे इस फिफ्थ फेज का नाम है, इस टॉपिक का नाम है द सिस्टम ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। वो पढ़ते हैं चलो। इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल चेंजिंग योर हैबिट्स द प्रॉब्लम इजंट यू। अगर आप अपने आदतें बदलने में बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हो तो आप में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ योर सिस्टम। तो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है। Bad habits repeat themselves again and again, not because you don't want to change, but because you have the wrong system for change. तो बैड हैबिट्स खुद को रिपीट करती है अगेन एंड अगेन, नॉट बिकॉज ओनली कि वो बैड हैबिट्स खुद को अगेन एंड अगेन रिपीट करती है इसलिए नहीं कि आप खुद को चेंज करना नहीं चाहते, लेकिन इसलिए क्योंकि आपका चेंज करने का सिस्टम ही गलत है। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। तो आप उस गोल चेंज करने के लेवल पे आप पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि आप जो है आप गोल चेंज करने के लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि आप सिस्टम के लेवल पे ही फेल हो जाते हो। फोकसिंग ऑन ओवरऑल सिस्टम रादर देन अ सिंगल गोल इज़ वन ऑफ द कोर थीम ऑफ दिस बुक। तो ओवरऑल सिस्टम पे फोकस करना बजाय इसके कि एक गोल पे सिंगल गोल पे फोकस करना, ओवरऑल सिस्टम पे फोकस करना इस बुक का कोर थीम है। It is also one of the deeper meanings behind the word atomic। और ये इनमें से एक गहरे शब्द का मीनिंग है। मच्छर बहुत है दोस्तों। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डीपर मीनिंग्स बिहाइंड द वर्ड अटोमिक। तो जो अटोमिक है इसका जो मीनिंग है, तो ये जो ओवरऑल सिस्टम पे फोकस करने का जो टेक्निक है वही हमें तो ये जो ओवरऑल सिस्टम पे फोकस करने की जो टेक्निक है तो वही अटोमिक इस वर्ड का डीपर मीनिंग हमें समझाता है। बाय नाउ यू हैव प्रोबेबली रियलाइज दैट एन एटॉमिक हैबिट्स रिफर टू एन टाइनी चेंज, अ मार्जिनल गेन एंड 1% इम्प्रूवमेंट। तो अब तक आपने ये रियलाइज़ कर लिया होगा कि एटॉमिक हैबिट्स एक छोटे चेंज, एक मार्जिनल गेन या फिर एक 1% इम्प्रूवमेंट को रेफ़र करता है। बट एटॉमिक हैबिट्स आर नॉट जस्ट एनी ओल्ड हैबिट्स हाउएवर स्मॉल। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स जस्ट एक पुरानी आदत या फिर छोटी आदत नहीं है। दे आर लिटिल हैबिट्स दैट आर पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम। तो वो छोटी आदतें हैं जो कि एक बड़े लार्जर सिस्टम का एक पार्ट है। जस्ट एज एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉलिक्यूल, एटॉमिक हैबिट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिमार्केबल रिजल्ट्स। जैसे कि एटम्स हमारे मॉलिक्यूल्स के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, वैसे ही एटॉमिक हैबिट्स जो है वो रिमार्केबल रिजल्ट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हैबिट्स आर लाइक एटम्स ऑफ आवर लाइफ्स। तो ये जो हैबिट्स होती है वो हमारे लाइफ के एटम्स की तरह होती है। ईच वन इज़ अ फंडामेंटल यूनिट दैट कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड योर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। तो आपकी जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है उसमें आपकी एक हैबिट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। एक हैबिट आपकी कंट्रीब्यूट करती है आपकी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट करने में। एट फर्स्ट दिस टाइनी रूटीन सीम इनसिग्निफिकेंट बट सून दे बिल्ड ऑन ईच अदर एंड फ्यूल बिगर winds that multiply to a
degree that far outweighs the cost of their initial investment. तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो रूटीन हम फॉलो कर रहे हैं वो इनसिग्निफिकेंट है, उसका कोई भी मीनिंग नहीं है, इसका क्या अर्थ है। लेकिन ओवर द टाइम जब ये सारी अच्छी आदतें एक दूसरे के ऊपर अकुमुलेट होने लगेगी तो ये आपके बड़े विंस के लिए एज अ फ्यूल काम करेगी और आपको एक रिमार्केबल रिजल्ट की तरफ एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट की तरह नज़र आएंगे। दे आर बोथ स्मॉल एंड माइटी, तो ये छोटे भी है और बड़े भी है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज एटॉमिक हैबिट्स। यही है मीनिंग एटॉमिक हैबिट्स का। रेगुलर प्रैक्टिस और रूटीन दैट इज़ नॉट ओनली स्मॉल एंड ईजी टू डू बट ऑल्सो द सोर्स ऑफ इनक्रेडिबल पावर, अ कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ अ कंपाउंड ग्रोथ। तो यही है मीनिंग एटॉमिक हैबिट्स का, एक रेगुलर प्रैक्टिस या फिर रूटीन जो कि ना कि छोटा हो बल्कि करने में बहुत आसान हो और एक इनक्रेडिबल सोर्स हो पावर गेन करने का, और सबसे अहम एक पार्ट हो, एक कंपोनेंट या फिर एक पार्ट हो कंपाउंड ग्रोथ का। तो यह इतना ही था छोटा सा, और अभी मैं फटाफट से समरी बता देता हूँ। Sorry, you do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. तो आप गोल चेंज करने के लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि आप सिस्टम के लेवल तक ही फेल हो जाते हो। एंड एटॉमिक हैबिट्स इज़ अ लिटिल हैबिट दैट इज़ an atomic habit is a little habit that is part of larger system, just as atom are the building blocks of molecule and atomic habits are building blocks of remarkable results. तो एटॉमिक हैबिट जो है वो एक छोटी हैबिट होती है जो कि एक बड़े सिस्टम का पार्ट होती है। जैसे कि एक एटम मॉलिक्यूल का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वैसे ही एटॉमिक हैबिट्स जो है हमारे रिमार्केबल रिजल्ट्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। If you want better results, then forget about setting goals. Focus on your system instead. तो अगर आपको बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो गोल सेट करना भूल जाओ और सिस्टम पे ध्यान दो। तो किस तरह से आप वो परफॉर्म कर रहे हो उस पर ध्यान दो। Habits are double-edged sword. They can work for you or against you, which is why understanding the detail is essential. तो हैबिट्स जो है हमारी आदतें जो हैं वो एक दो धारी तलवार है जो कि हमारे लिए भी काम कर सकती है और हमारे अगेंस्ट भी काम कर सकती है। उसकी वजह से एक छोटी छोटी डिटेल को अंडरस्टैंड करना भी बहुत इसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। गेटिंग 1% बेटर एवरी डे काउंट्स फॉर अ लॉट इन द लॉन्ग रन। तो हैबिट्स जो होती है वो हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट होती है और हर रोज़ 1% बेटर होना स्टार्टिंग में इनसिग्निफिकेंट लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम स्पैन में काफ़ी बेनिफिशियल भी है। स्मॉल चेंजेस ऑफन appear to make no difference until you cross a critical threshold. The most powerful outcomes of any compounding process are delayed. You need to be patient. तो ये जो छोटी छोटी चेंजेस होते हैं वो हर बार ऐसा लगते हैं कि कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे, लेकिन वो कहीं जाते नहीं है, वो सब एक जगह पे कलेक्ट होने लगते हैं। और हमेशा किसी टास्क के सबसे पावरफुल आउटकम्स वही होते हैं। हमेशा के जो टास्क आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो उसके मोस्ट पावरफुल आउटकम्स हमेशा ही डिलेड होते हैं और उसके लिए आपको पेशेंट होना पड़ेगा। तो बस 1.5 भी ख़त्म हो गया। इसी तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको इसके पहले के 4 पार्ट्स देखने हैं तो मैंने वो अपलोड कर दिए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट मिलेगी आपको 1% बेटर एवरीडे प्लेलिस्ट, उसमें जाके चेक कर सकते हो। तो अगर सच में यहाँ तक कोई देख रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको, नहीं करना तो मत करो। और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट करके बता देना, जिससे कि मुझे पता चले कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट या फिर
इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए कि नहीं। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।